पीसीबी अपने प्रोडक्ट, अपने सिस्टम और अपने तौर तरीकों से आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने शब्दों और अपनी नजरों से आपकी तकदीर बदलना चाहता हूं। हाँ, इतना मैं आपको बता दूं कि यहां से जो दिखाई देता है उतना आसान नहीं है। ये कामयाबी इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान, ये दुनिया भी इतनी आसान नहीं है। आपने कुछ मंदिर देखे होंगे और कुछ मंदिर ऐसे भी देखे होंगे जिसमें एक मूर्ति तो अंदर सिंहासन पर बैठी होती है और एक मूर्ति बाहर पड़ी होती है। बाहर कौन सी मूर्ति होती है पता है? खंडित, जो खंडित हो जाती है। ये इंसान इतना निर्दयी है कि वो भगवान को भी नहीं छोड़ता, अगर टूट जाए तो उनको भी बाहर कर देता है। भाई है या नहीं है? लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आप में से ना कोई टूटे। मैं चाहता हूं कि अगली एनिवर्सरी पर आप में से आया हुआ एक एक बच्चा इस मंच पर हो। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? कितने लोग मानते हैं कि हो सकता है? तो बिल्कुल दूसरी कहानी कहना चाहता हूं। एडवर्ड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर गए, तो जब वो पहली बार उन्होंने चोटी की यात्रा की तैयारी करी तो वो पूरी चोटी को फतेह नहीं कर पाए थे, वो चोटी को टच नहीं कर पाए थे, उनको बीच में से वापस लौटना पड़ा। और जब वो बीच में से वापस लौटे तो उन्होंने चोटी के साथ में एक संवाद किया, चोटी के साथ एक बातचीत की कि आप बहुत महान हैं, क्योंकि आप दुनिया में नंबर 1 हैं और आपसे ऊंचा इस जहान में कोई नहीं है। लेकिन इतना मेरा वादा है कि आप और नहीं बढ़ सकते, लेकिन मुझे अभी भी बढ़ना आता है। अगली बार आऊंगा और जीत के दिखाऊंगा। आप में से कितने लोग अगली बार जीत कर आना चाहते हैं? पक्का है? पक्का है? पक्का है? तो हाथ की मुट्ठी को बंद करो और पहले इशारा करो, ये तो कामयाबी की जो यात्रा है इसको सीखना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। अभी मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था मिस्टर संदीप माहेश्वरी की, और उसने बहुत दावे के साथ कहा था, बहुत चैलेंज के साथ कहा था कि पूरी दुनिया में ये सर्वे हुए हैं कि कामयाबी की यात्रा में जब लोग आगे बढ़ते हैं तो केवल 10% लोग कामयाब होते हैं, 90% फेल हो जाते हैं। 10% लोग आगे बढ़ते हैं, 90% फेल हो जाते हैं। उसने आगे कहा कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ही है कि लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन उसको सीखना नहीं चाहते हैं। लर्निंग के बिना अर्निंग चाहते हैं। लेकिन आज एक लेसन आप लेके जाना, लर्निंग बढ़ जाएगी तो अर्निंग बढ़ जाएगी। बहुत काम करोगे तो मजदूर बन जाओगे, बहुत सीखोगे तो अमीर बन जाओगे। बहुत काम करोगे तो मजदूर बन जाओगे, बहुत सीखोगे तो अमीर बन जाओगे। बात याद रहेगी? देखो, करना बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा नेचर है, पर सीखना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा नेचर नहीं है। लेकिन मुझे आपकी कामयाबी चाहिए। आपने अपने जन्मदिन मनाए हो या ना मनाए हो, लेकिन मेरा दिल करता है कि आपकी कामयाबी को मैं हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मनाऊं। आपने अपनी शादी की सालगिरह मनाई या ना मनाई हो, लेकिन मेरा दिल करता है कि आपकी कामयाबी को मैं हिंदुस्तान के लाखों लोगों के बीच में मनाऊं। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? यस। कितने लोग चाहते हैं? चाहते हैं? तो आपके साथ में मिस्टर रवि शर्मा ने बहुत शानदार बातचीत की।
विजेंद्र सिंह जी ने बहुत शानदार बातचीत की, मुकेश जी ने बहुत शानदार बातचीत की, लेकिन मुझे कामयाबी सबकी चाहिए। अगर ये बिजनेस कामयाबी देता है तो सबको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन ये अपनी वजह से मिलनी चाहिए या बिजनेस की वजह से मिलनी चाहिए? बोलो, कितने लोग कहते हैं कि मेरी वजह से मिलनी चाहिए? अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार है ना? जितनी आप जिम्मेदारी लेते जाओगे उतनी आपकी शक्तियां बढ़ती जाएगी। जितनी जिम्मेदारी, मैं भगवान का स्टूडेंट हूं, आपको इंसान पढ़ाते होंगे, मुझे भगवान पढ़ाते हैं। मैं ब्रह्म कुमारी में पढ़ने जाता हूं, वहां पर कोई इंसान पढ़ाने नहीं आते, वहां स्वयं परमात्मा पढ़ाने आते हैं। जिम्मेदारी लेते जाओगे तो भगवान भी आपके साथ है। जिम्मेदारी लेते जाओगे तो भगवान भी आपके साथ है। और इतना मैं जानता हूं कि इस हॉल में कोई खुदा नहीं है, लेकिन कसम खुदा की रोशनी से एक बच्चा भी जुदा नहीं है। तो आप सब लोग, आपने इंसानों के शरीर देखे हैं, मैंने आपके भीतर की शक्ति को देखा है। मैंने अपने भीतर की शक्ति को भी देखा है और आपके भीतर की शक्ति को भी देखा है। इसलिए पूरी दुनिया में आपकी मम्मी को आपके पर भरोसा नहीं हो, आपके पापा को आपके पर भरोसा नहीं हो, पूरी दुनिया को आपके पर भरोसा नहीं हो, पर मुझे भरोसा है। आप कामयाब हो सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। आपने अपनी शक्ति को नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपकी शक्ति को देखा है। उस शक्ति को काम करने देना, उस शक्ति को मौका देना, समय से पहले मैदान मत छोड़ना। एक दिन ये मंच आपका होगा। जितने असली डायमंड आप हो, ये डायमंड उसके सामने छोटा है। बस अपने भीतर के डायमंड को पहचानना, ये दुनिया डायमंड हो जाएगी। हाँ, अब जो बातें हैं, ये जो डायमंड क्लब है, अब इसके लिए किसी से रिक्वेस्ट मत करना, इसको कंपल्सरी कर देना ताकि ये दुनिया में नंबर 1 देश हो जाए। तो आप इरादे तो बनाते हो बड़े बड़े, इरादे तो बनाते हो बड़े बड़े, और डायमंड क्लब में आने में बच जाते हो। देखो, एक बहुत सिंपल सी बात आज आपको मैं बताना चाहता हूँ। आरसीएम करोड़ों रुपए लगाती है, करोड़ों रुपए लगा के एक प्लांट लगाती है, लेकिन आरसीएम का ब्रांड जिस पे लग गया उसकी चवन्नी बाजार में बेचने नहीं जाती, और हम इतने बेईमान हैं कि बाजार में खरीदने चले जाते। कुछ सामान सस्ते मिलने की वजह से और कुछ सामान पड़ोस में मिलने की वजह से तकदीर बदलनी है तो कसम खा के जाओ आज यहां से कि जो कुछ करेंगे आरसीएम का करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे। अगर पूरा हिंदुस्तान भी ये कसम खा ले कि सामान काम में लेंगे तो आरसीएम के लेंगे, तो दुनिया में नंबर 1 बनने में देर नहीं लगेगी। दुनिया में नंबर 1 बनने में सिर्फ इतना सजा है। हमें कामयाबी लोगों में नहीं ढूंढनी है, कामयाबी अपने में ढूंढनी है, और कामयाबी प्रोडक्टों में ढूंढनी है। जिन प्रोडक्टों में आप अपना भविष्य देखते हो, जिन प्रोडक्टों के माध्यम से आप अपनी तकदीर और तस्वीर को बदलना चाहते हो, उन प्रोडक्टों को अपना लेना। आपका पिकअप सेंटर आपसे कितनी दूर है, कितनी नजदीक है, कितना छोटा है, कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना ससुराल जैसा भी हो तो भी वही जाया जाता है, अपना ननियाल जैसा भी हो तो भी वही जाया जाता है, पिकअप सेंटर कैसा भी हो वहीं पर जो जाते हैं अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। तो अपने को ध्यान है कि पहले इसी मुंबई में मीटिंग होती थी, सन्मुखानंद में होती थी, और 6 सेशन में भी होती थी। देखिए आप लोग, और एक मीटिंग में लोग अपने पेन फेंक दिया करते थे, बेल्ट फेंक दिया करते थे, क्योंकि कसम खा के जाते थे कि अगर पेन यूज होगा तो आरसीएम का होगा, नहीं तो क्योंकि ये पराया है। जिसने परायों को अपनाया वो परायों की तकदीर को बनाया, और जिसने अपने को अपनाया वो अपनों की तकदीर को बनाया। बाजार में जाओगे तो बाजार की तकदीर बनाओगे, और अपनी दुकान पर आओगे तो अपनी तकदीर बनाओगे। राइट है सर? मेरे को इशारा है कि टाइम कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में एक बात करना चाहता हूं। मुझे सबकी कामयाबी चाहिए, मुझे आप सबकी, और अगले साल अब मेरे से देखा नहीं जाता है।
कोई अपने बेटे को कैसे नीचे देख सकता है, वो उसको ऊपर ही देखना चाहता है। कोई अपने परिवार को कैसे नीचे देख सकता है, वो ऊपर ही देखना चाहता है। तो आप में से कितने लोग आज ये सपना लेकर जाना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए अगली बार हम यहाँ पर? पक्का है? पक्का है? वादा है? एक काम चाहता हूँ, एक बच्चा भी छूट ना जाए, कोई सुरक्षा चक्र टूट नहीं जाए, इसलिए अगल बगल वाले का हाथ पकड़ लेंगे। हाँ, और मैं बोलूंगा आप कामयाब, और आप बोलेंगे हो सकते हैं। मैं बोलूंगा आप कामयाब, मैं बोलूंगा आप कामयाब, और आप बोलेंगे। और एक रिक्वेस्ट और करता हूं, जब किसी भी यहाँ से डायमंड क्लब और स्टार डायमंड के बारे में बोलेंगे तो आप बोलना सर दूसरा सब्जेक्ट बोलेंगे तो हम कंपल्सरी है। अब इस पे क्यों टाइम लगाओ, ये तो हमारी तरफ से मान लिया गया है। जब बेटा मान जाता है तो शादी के लिए बनवाब नहीं की जाती है, बनवाब तब तक ही की जाती है जब तक वो नहीं मानता है। आप अभी भी नहीं मानोगे तो फिर कामयाब होने की कल्पना मत करना। इसलिए कितने लोग वादा करते हैं कि आज के बाद वो डायमंड, स्टार डायमंड की, चलो अभी मैं नाम बोलूं, डायमंड के लिए कितने लोग वादा करते हैं? डायमंड के लिए पक्का वादा है? पक्का वादा है? देखो इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं डिटेल में बताऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस हॉल में वो करंट पैदा करें कि कोई कमजोर भी आया हो तो आज यहां से बदल के जाए। ठीक है? तो सब लोग हाथ देखो, पड़ोसी का हाथ आपके पास है। अगर कोई कमजोर है तो मैं जानता हूं आपके ऊपर मुझे भरोसा है। अगर कोई ढीला भी है तो मुझे पता है किसी की आवाज नहीं निकले तो चीख निकालने की ताकत आपके पास है। तो ऊपर भी और नीचे भी हर आदमी बोलेगा यस। पति पत्नी साथ में बैठे तो थोड़ा और मजबूती के साथ बोलेगा। राइट है? आप कामयाब हो सकते हैं, 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 आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। बस इतना और बताऊंगा। अपनी डायमंड क्लब को कंपल्सरी नहीं कर सकते, लेकिन आप तो कर सकते हो। यस। कर सकते हैं? कितने लोग आज ये वादा करते हैं कि वो अपनी टीम में डायमंड क्लब को कंपल्सरी में डालेंगे? कंपल्सरी, राइट है? कंपल्सरी का मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती है। वो कहते हैं कि शादी की रस्में होती है कुछ जो पूरी करनी पड़ती है, उसी के बाद फेरे होते हैं।